सोचो दोस्तों, 4000 साल पहले जब यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, जब इजिप्ट के फेरोज अभी पिरामिड्स बना रहे थे, उस वक्त भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके घरों में पक्के ड्रेनेज सिस्टम थे, जिनके शहर ग्रिड पैटर्न में बने थे, बिल्कुल आज के चंडीगढ़ की तरह, जिनके पास एक स्क्रिप्ट थी जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। है ना कमाल की बात? ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एसएससी का एटीएम है। हर एग्जाम में यहां से सवाल आता है, गारंटीड। 100 डेज एसएससी हिस्ट्री चैलेंज में आज है डे 2, और आज हम कवर करेंगे पहला, ओरिजिन और बेसिक फैक्ट्स, कब कहां कैसे शुरू हुई ये सिविलाइजेशन। दूसरा, मेजर साइट्स, कौन सी साइट कहां है, उसका क्या स्पेशल फीचर है। तीसरा, की टर्म्स और डायरेक्शंस जो एसएससी डायरेक्टली पूछता है। आज के बाद इंडस वैली से कोई भी क्वेश्चन तुम्हें रोक नहीं पाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, बात है 1921 की। ब्रिटिश इंडिया में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, दयाराम साहनी। पंजाब में एक जगह खुदाई हो रही थी और जमीन के नीचे से निकलने लगे पुराने घरों के निशान, टूटे बर्तन, पुरानी मोहरें। जो शहर निकला उसका नाम था हड़प्पा। अगले साल 1922 में एक और आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बैनर्जी सिंध में खुदाई कर रहे थे और वहां से निकला एक और शहर, मोहेंजोदाड़ो। दुनिया हैरान रह गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी पुरानी और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन छुपी हुई है। तो बेसिक फैक्ट्स याद करो। टाइम पीरियड 2500 बीसीई से 1750 बीसीई, यानी करीब 750 साल तक ये सिविलाइजेशन फली फूली। दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा पहले डिस्कवर हुआ था। एसएससी दोनों नाम यूज करता है, इंडस वैली और हड़प्पन, कंफ्यूज मत होना। ये किस एज की सिविलाइजेशन थी? ब्रॉन्ज एज। लोहे का यूज नहीं था। ब्रॉन्ज यानी कांसे से हथियार और औजार बनते थे। ये भी एसएससी पूछता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इस सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ तो था 1920s में, लेकिन इसकी डेटिंग कैसे हुई? कार्बन डेटिंग टेक्निक से। और यही टेक्निक बताती है कि ये सिविलाइजेशन 2500 बीसीई के आसपास शुरू हुई। स्क्रिप्ट की बात करें, इस सिविलाइजेशन की अपनी स्क्रिप्ट थी, लेकिन आज तक कोई स्कॉलर उसे पूरी तरह डिसाइफर नहीं कर पाया। ये दुनिया के सबसे बड़े हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज में से एक है। स्क्रिप्ट लिखने का तरीका था बूस्ट्रोफिडॉन, मतलब एक लाइन राइट टू लेफ्ट, अगली लाइन लेफ्ट टू राइट, जैसे बैल खेत जोतता है, एक तरफ जाता है, पलटता है, दूसरी तरफ जाता है। एसएससी हिंट, बूस्ट्रोफिडॉन वर्ड याद करो, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, मेजर साइट्स। और यहां एक बात गांठ बांध लो, एसएससी कभी डायरेक्टली नहीं पूछता इंडस वैली क्या थी। वो पूछता है डॉकयार्ड कहां मिला, ग्रेट बाथ कहां है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है। इसलिए हर साइट का एक यूनिक फीचर याद करना है। चलो एक एक करते हैं। पहला, हड़प्पा। लोकेशन पंजाब, पाकिस्तान। ये पहली डिस्कवर्ड साइट थी 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा में मिला क्या? ग्रेनरीज यानी अनाज के गोदाम। और एक इंटरेस्टिंग चीज, यहां कॉफिन बरियल के एविडेंस मिले, मतलब मुर्दों को लकड़ी के ताबूत में दफनाया जाता था। दूसरा, मोहेंजोदारो। लोकेशन सिंध, पाकिस्तान। नाम का मतलब है मुर्दों का टीला। यहां मिली दो सबसे फेमस चीजें, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट बाथ, ये एक बड़ा स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर था, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, ये रिलीजियस प्योरिफिकेशन के लिए था। लोग यहां स्नान करके पवित्र होते थे। एसएससी पूछता है ग्रेट बाथ कहां मिला? आंसर, मोहेंजोदारो। अभी लार्जेस्ट साइट की बात करें, ऑफिशियली मोहेंजोदारो को लार्जेस्ट माना जाता था, लेकिन अब राखीगढ़ी, हरियाणा, इंडिया को लार्जेस्ट माना जा रहा है। दोनों याद रखो, एग्जाम में दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं। तीसरा, लोथल। लोकेशन गुजरात, इंडिया। और ये साइट है एसएससी का सबसे फेवरेट। क्यों? क्योंकि यहां मिला डॉकयार्ड यानी बंदरगाह। सिर्फ लोथल में। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में दूसरी कोई जगह नहीं जहां डॉकयार्ड मिला हो। सोचो, 4000 साल पहले इन लोगों ने एक पूरा डॉकयार्ड बनाया था। शिप्स आती थीं, ट्रेड होती थी। मेसोपोटामिया, इराक के साथ ट्रेड के एविडेंस मिले हैं। ये लोग सिर्फ फार्मर्स नहीं थे, ये ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे। एसएससी गारंटी, डॉकयार्ड सिर्फ लोथल में मिला, ये एक लाइन याद कर लो, मार्क्स पक्के। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाकी साइट्स की। चौथा, कालीबंगन। लोकेशन राजस्थान, इंडिया। कालीबंगन का मतलब है काली चूड़िया।
यहाँ मिले 2 स्पेशल फीचर्स, फायर एल्टर्स यानी यज्ञ वेदियां, और एक और शॉकिंग चीज, प्लाउड फील्ड, मतलब एक खेत जिसमें हल चलाने के निशान आज भी दिखते हैं 4000 साल बाद। ये दुनिया का सबसे पुराना प्लाउड फील्ड एविडेंस है। 5वां, धोलावीरा, लोकेशन गुजरात, इंडिया। ये साइट है बहुत यूनिक। यहाँ मिला वाटर रिजर्वॉयर, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। गुजरात का इलाका ड्राई था तो इन्होंने पानी स्टोर करने का पूरा सिस्टम बनाया। और एक और चीज, यहाँ एक साइन बोर्ड मिला, बड़े बड़े अक्षरों में स्क्रिप्ट लिखी हुई, शायद किसी गेट पर लगा होगा। 6ठा, रोपर, लोकेशन पंजाब, इंडिया। ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये पार्टीशन के बाद पहली इंडियन साइट थी जो डिस्कवर हुई। हरप्पा और मोहिंजोदारो तो पाकिस्तान में चले गए पार्टीशन के बाद, रोपर इंडिया में मिला। 7वां, बनावली, लोकेशन हरियाणा, इंडिया। स्पेशल फीचर, बार्ले कल्टीवेशन के एविडेंसेस, यहाँ के लोग जौ उगाते थे। अब याद करो डायरेक्शन वाइज साइट्स। ये एसएससी का फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन है। नदन मोस्ट मांदा, जम्मू एंड कश्मीर। सदर्न मोस्ट दाइमाबाद, महाराष्ट्र। ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न मोस्ट सुतका गेंडौर, बलोचिस्तान, पाकिस्तान। ये चारों याद करने का एक सिंपल तरीका, सोचो एक मैप है, ऊपर जेएनके मांदा, नीचे महाराष्ट्र दाइमाबाद, दाईं तरफ यूपी आलमगीरपुर, बाईं तरफ बलोचिस्तान सुतका गेंडौर। एसएससी इन्हें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में मिक्स करता है, ध्यान रखना। अब सीधे एग्जाम मोड में आते हैं। आज का कंटेंट बहुत हैवी था, इसलिए इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनो। की टर्म्स जो एसएससी पूछता है। ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली इसी एज की सिविलाइजेशन थी। बाउस्ट्रोफेडॉन, स्क्रिप्ट लिखने का तरीका, ऑल्टरनेट डायरेक्शन, स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड, आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ग्रेट बाथ मोहेंजोदारो में रिलीजियस प्योरिफिकेशन के लिए। डॉकयार्ड सिर्फ लोथल में। फायर एल्टर्स कालीबंगन में। प्लाउड फील्ड कालीबंगन में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एविडेंस। वाटर रिजर्वॉयर धौलावीरा में। साइट फीचर क्विक टेबल दिमाग में बिठाओ। हरप्पा ग्रेनरीज एंड कॉफिन बरियल। मोहेंजोदारो ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रेनरी। लोथल डॉकयार्ड एसएससी फेवरेट। कालीबंगन फायर एल्टर्स एंड प्लाउड फील्ड। धौलावीरा वाटर रिजर्वॉयर एंड साइन बोर्ड। रोपर फर्स्ट इंडियन साइट पोस्ट पार्टीशन। बनावली बार्ली कल्टीवेशन। मांडा नॉर्दर्न मोस्ट। दाइमाबाद सदर्न मोस्ट। आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट। सुतका गेंडौर वेस्टर्न मोस्ट। टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 1. इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक थी? 2500 BCE से 1750 BCE। 2. हरप्पा किसने डिस्कवर किया और कब? दयाराम साहनी ने 1921 में। 3. मोहेंजोदारो किसने डिस्कवर किया? R.D. बैनर्जी ने 1922 में। 4. डॉकयार्ड किस साइट पर मिला? लोथल गुजरात। 5. ग्रेट बाथ कहाँ है और इसका पर्पस क्या था? मोहेंजोदारो में रिलीजियस प्योरिफिकेशन। 6. इंडस वैली की स्क्रिप्ट का डायरेक्शन क्या था? बाउस्ट्रोफेडॉन ऑल्टरनेट डायरेक्शन। 7. नॉर्दर्न मोस्ट इंडस वैली साइट कौन सी है? मांडा JNK। 8. सदर्न मोस्ट साइट दाइमाबाद महाराष्ट्र। 9. कालीबंगन में क्या स्पेशल मिला? फायर एल्टर्स और प्लाउड फील्ड। 10. इंडस वैली किस एज की सिविलाइजेशन थी? ब्रॉन्ज एज। निमोनिक याद करो, हर मोहे लूट काली धो। हड़प्पा मोहेंजोदारो लोथल कालीबंगन धौलावीरा। ये सीक्वेंस याद रहा तो साइट्स कभी भूलोगे नहीं। चलो करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। मैं बोलूंगा, तुम मेंटली टिक करते जाओ। टाइम पीरियड 2500 BCE टू 1750 BCE। हरप्पा डिस्कवर दयाराम साहनी 1921। मोहेंजोदारो डिस्कवर R.D. बैनर्जी 1922। Another name Harappan civilization। Age Bronze Age। Script undeciphered Boustrophédon direction। Harappa granaries coffin burial। Mohenjo-daro great bath great granary। Lothal dockyard only here। Kalibangan fire altars ploughed field। Dhaulavira water reservoir signboard। Roper first Indian site post partition। Banavali barley cultivation। Northernmost Manda JNK। Southernmost दाइमाबाद महाराष्ट्र। ईस्टर्नमोस्ट आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। वेस्टर्नमोस्ट सुतका गेंडौर बलूचिस्तान। निमोनिक हर मोहे लूट काली धो। अगर ये सब याद है तो इंडस वैली से एसएससी एक भी नंबर नहीं काट सकता।
डे 3 का टीजर सुनो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली की टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, रिलीजन और डिक्लाइन की, और जानेंगे वो शॉकिंग थियरी जो बताती है कि ये पूरी सिविलाइजेशन अचानक क्यों खत्म हो गई। कोई अर्थक्वेक, कोई फ्लड या कुछ और? कमेंट में लिखो डे 2 कंप्लीट और बताओ कौन सी साइट का फीचर तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं डे 3 में, तैयार रहो।